अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फरी जाहिद। आज हम बनाएंगे बहुत ही सॉफ्ट सा डिलीशियस सा टूटी फ्रूटी केक, जिसे बनाना बहुत ही इजी है। खाने में ये बहुत सॉफ्ट और बहुत टेस्टी होगा। आप जिससे भी खिलाएंगे वो आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेगा। तो जी पहले मैं ऑयल में केक को रेडी कर चुकी हूँ। तो मुझे कुछ लोगों ने कमेंट्स किया था अभी अगर आप बटर में केक रेडी करते तो ज़्यादा बेहतर रहता। तो मैंने सोचा क्यों ना बटर की रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। तो आज जो केक हम रेडी करेंगे बटर में रेडी करेंगे और विदाउट हम रेडी करेंगे। और जो लोग इसे ओवन में बनाना चाहते हैं तो ओवन की टाइमिंग मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे प्यारा सा कमेंट्स करके बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। बिना टाइम वेस्ट किए हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम अपना मैदा रेडी करेंगे। 2 कप मैंने मैदा ले लिया है और इसके साथ ही साथ हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। 1.5 टीस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। अगर आप खाने वाला चम्मच यूज करेंगे तो सिर्फ आपने 1 चम्मच इसमें ऐड करना है। तो छोटी चाय वाली चम्मच जो है हम 1.5 इसमें ऐड करेंगे। तो मैदे और बेकिंग पाउडर को हमने अच्छे तरीके से छान लेना है। छानने के बाद हम इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे और हमारा जो मैदा है वो बिल्कुल रेडी है। इसे हम हटा देते हैं साइड पर। अब हम अपना मोल्ड रेडी करेंगे। मोल्ड को हम थोड़ा सा ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेंगे और इसमें हम लगा लेंगे बटर पेपर। अच्छे तरीके से हमने इसमें ऑयल लगाकर इसको ग्रीस कर लेना है और साथ ही हम इसमें बटर पेपर लगा देंगे। बटर पेपर लगाने के बाद ये बिल्कुल रेडी है। इसे हमने साइड पर कर देना है। तो जी अब हम केक बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने रूम टेम्परेचर पर 100 ग्राम बटर ले लिया है और बटर मैंने अनसाल्टेड लिया है। आप भी जब भी यूज करेंगे बटर अनसाल्टेड यूज कीजिएगा। तो जी इसको हमने निकाल लिया है बाउल में। साथ ही हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। शुगर पाउडर मैंने घर पर रेडी किया है। जो आम शुगर किचन में पड़ी होती है ये वो वाली शुगर है। इसको मैंने लेकर ग्राइंड किया है। ग्राइंड करने के बाद इसको मैंने छान लिया है। तो जी 1/3 कप से थोड़ी सी मैंने कम रखी है। अगर आप मीठा ज्यादा पसंद करते हैं तो आप भरकर 1/3 कप इसमें ऐड कर दीजिएगा। अब हम इसे 2 से 3 मिनट वेट करेंगे। बस हम इसे इतना बीट करेंगे कि ये थोड़ा सा फ्लफी हो जाए और इसमें जो येलो टोन आपको दिखाई दे रही है वो थोड़ी सी चेंज हो जाए, यानी कि वो वाइट हो जाए। तो साथ ही साथ हम इसमें 2 अंडे ऐड किए हैं। रूम टेम्परेचर पर हमने इसमें अंडे ऐड किए हैं। अंडों को भी हम 2 से 3 मिनट बीट करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको बीट नहीं करना। तो जी यहाँ पर हमारे अंडे भी बीट हो चुके हैं। अब हम बीटर को हटा देते हैं साइड पर, क्योंकि अब हमें बीटर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो स्पैचुला की मदद से हम इसको अच्छे तरीके से एक लेवल कर लेंगे और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड करेंगे। सो फ्रेंड्स इसमें मैंने 2 दफ़ा करके मैदा ऐड कर दिया है और इसको हम हल्के हाथों से फोल्ड करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी। जस्ट हम इसे इतना मिक्स करेंगे कि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। तो जी साथ ही हम इसमें 2 से 3 ड्रॉप वनीला एसेंस ऐड करेंगे। जो मैंने ऑयल में रेडी किया था उसमें मैंने लेमन एसेंस भी यूज़ किया था। ये मैं बटर में इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि बटर की ऑलरेडी पहले से ही खुशबू ज़्यादा होती है, इसलिए मैंने इसमें सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप वनीला एसेंस ऐड किया है। बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हमें चाहिए यहाँ पर टूटी फ्रूटी। टूटी फ्रूटी मैंने 1/2 कप लेकर इसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। 3 से 4 चम्मच मैंने इसमें मैदा ऐड कर दिया है। मैदा मैंने इसलिए ऐड किया है कि टूटी फ्रूटी जो है अगर हम इसी तरह से अपने बैटर में ऐड कर देंगे तो वो बिल्कुल नीचे बैठ जाएगी, यानी कि केक जब हम रेडी करेंगे तो वो सेंटर में नहीं आएगी, वो एकदम से सारी टूटी फ्रूटी नीचे बैठ जाएगी। थोड़ी सी टूटी फ्रूटी मैंने बचा ली है। ऊपर इसको हम स्प्रिंकल करेंगे और इसको हल्के हाथों से हम बस 1 से 2 दफ़ा मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको मिक्स नहीं करना। अब हम इसको अपने मोल्ड में सारा शिफ्ट कर देंगे जो हमने पहले से ही मोल्ड रेडी किया हुआ था और स्पैचुला की मदद से इस तरह से हम बिल्कुल इसे एक लेवल कर लेंगे। एक लेवल करने के बाद 2 से 3 दफ़ा बस हमने इसको टैप टैप करना है ताकि इसमें कोई बबल ना आए। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इसकी लुक बहुत ही खूबसूरत लग रही है। बेक होने के बाद ये बहुत ही यम्मी सा बनेगा। थोड़ी सी टूटी फ्रूटी हम ऊपर भी स्प्रिंकल कर देते हैं और अब हम इसे बेक करेंगे। बेक करने के लिए पतीले को मैंने पहले से ही 15 मिनट पहले मैंने फुल फ्लेम पर इसे मैंने प्रीहीट कर लिया था। बाद में मैंने मीडियम टू फ्लेम स्लो पर इसे रख दिया। तो जी 35 से 40 मिनट में हमारा केक बेक हो जाएगा। मिलते हैं 35 मिनट के बाद। यहाँ पर 35 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से फ्रेंड्स कलर बहुत ही खूबसूरत सा केक पर आ चुका है। तो जी अब हम इसको सेंटर से चेक करेंगे। किसी भी स्टिक या टूथपिक के साथ हम इसको सेंटर से चेक करेंगे। अगर तो ये ड्राई है तो समझे आपका केक जो है बिल्कुल बेक हो चुका है। तो जी अभी बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसको हम सांचे से निकाल कर लैदर कर लेंगे।
सो फ्रेंड्स, रेसिपी बहुत ही इजी है, आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे प्यारा से कमेंट्स करके बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट ऑफ ऑल है तो मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो जी आराम से हमने इसको बाहर निकाल लिया है। माशाल्लाह से ये इतना खूबसूरत राइस हुआ है कि आप यहाँ पर इसका कलर भी चेक कर सकते हैं और माशाल्लाह से ये बहुत सॉफ्ट है। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स किया था कि हमारा जो केक है ऊपर से ड्राई हो जाता है, यानी कि ऊपर से जैसे केक रस होता है उस तरह से ये सख्त हो जाता है। तो इसकी भी मैं आपको वजह बता देती हूँ। आप इसको जैसे ही सांचे से लैदा करेंगे, आपने इसको कटिंग बिल्कुल भी नहीं करना। इसको आपने किसी भी शॉपिंग बैग में डालकर रख देना है। तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसे रेस्ट देंगे। ऐसा करने से हमारा केक जो है बिल्कुल एक जैसा सॉफ्ट होगा। अब हम इसे आधे घंटे के लिए किसी कैबिनेट या ओवन में रेस्ट देंगे ताकि ये बिल्कुल एक जैसा सॉफ्ट हो जाए। मिलते हैं आधे घंटे के बाद। तो जी आधा घंटा हो चुका है फ्रेंड्स। माशाल्लाह से ये इतना एक लेवल सॉफ्ट हो चुका है कि मैं आपको भी कट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से ये बहुत ही यम्मी सा केक रेडी है। तो बहुत ही खूबसूरत सा आपने ज़रूर ट्राई करनी है रेसिपी और मुझे बताना है कि आपका केक कैसा बना। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगर आप बेकिंग के लवर हैं तो जल्दी से मेरे चैनल पर विजिट कर लें और आपको बेकिंग के मुतालिक और इसके अलावा बहुत सारी रेसिपी सीखने को मिलेगी। माशाल्लाह से फ्रेंड्स ये इतना सॉफ्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखें ये बहुत ही सॉफ्ट सा रेडी हो चुका है। ये हमने शॉपिंग बैग में इसको डालकर बिल्कुल एक जैसा सॉफ्ट कर लिया है। बस इसी तरह की छोटी छोटी टिप्स का आपने ख्याल रखना है। आज की वीडियो यही तक की थी। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपको अल्लाह हाफिज।